इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है तुम्हारी लैंग्वेज में, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जैसे जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे थे तो हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन वैसे तो सब में -2 रखता है, बट फ्लोरीन के केस में +2 रखता है, बिकॉज फ्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने कंपैरिजन नहीं पूछा, मैंने पूछा होता क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, ability of an element to attract the shared pair of electrons. मतलब एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो क्या, जैसे सपोज करो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका क्लाउड है, ये बी है, ये इसका भी एक क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का। अब इसमें से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इसके इस क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो उसकी शेप ऐसी हो गई, तो हम इसे कहते हैं डिस्ट्रॉशन ऑफ शेप ऑफ द क्लाउड, मतलब क्लाउड की शेप को डिस्ट्रॉट कर दिया उसने। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है, यानी एक ही ज्यादा रूम खींच रहा है कि एक ही ज्यादा होती है, किसी भी एक की ले लो। हाँ, मैं यहाँ पे सपोज करके चल रही हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन बी। अगर बी की ज्यादा होती तो वो ए के क्लाउड को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये चीज कब होती, जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा होती। हाँ जी बोलो। सेम, अभी क्लियर हो गया? तो यही होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चे से कंफ्यूज करते हैं इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी। गेन एंथैल्पी क्या है? The ability of an electron to gain an electron in an by an isolated gaseous state, right? तो रिलीज करता है कुछ एनर्जी जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, राइट? यहाँ पे गेनिंग नहीं चल रही है, यहाँ पे अट्रैक्शन चल रही है, शेयरिंग चल रही है। यहाँ शेयरिंग का काम हो रहा है, फिर यहाँ पे गेनिंग का काम। गेन और लूज होता है ट्रांसफर। यहाँ पे जब सामने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो शेयर्ड में चला जाता है, गेन लॉस में नहीं। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? बहुत ओके। नेक्स्ट कौन से फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? अब इसके फैक्टर्स बिल्कुल दुनिया से अनोखे होते हैं। सबसे पहला होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपके जो ये ऑर्बिटल्स है ना एस पी डी एफ, ये ओवरलैप करते हैं और कुछ बॉन्डिंग्स बनाते हैं। मैं इनको डिटेल में ज्यादा अभी नहीं लूंगी, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी तुम सिंपल समझ लो, एक होता है sp3, एक होता है sp2, एक होता है sp। अभी हम इन तीन के बारे में बात करेंगे। हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। क्यों? देखो, अगर मैं एग्जांपल लूं C2H6 इथेन, C2H4 इथीन एंड C2H2 इज इथाइन। आपका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनता है। तो फिर sp की हुई, क्या sp की हुई ना, तो बता रही हूँ, ये होता है। फिर अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मैं कह रही हूँ इस sp3 sp2 और sp को 100 की परसेंटेज के अकॉर्डिंगली डिवाइड करो, तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे 25% ईच आ रहा है, यहाँ पे 33.3% ईच है, और यहाँ पे 50% ईच है। अरे 100 को डिवाइड करोगे, चार चीजें हैं, एस और पी तीन है, तो 100 को 4 से डिवाइड करते हो 25 ही तो आता है। एस और पी 3 है, 100 को 4 से डिवाइड एस कैरेक्टर 25 हो गया, हाँ, और पी कैरेक्टर कितना हुआ? पी का अगर मैं लूं 75%, हाँ, पी ज्यादा है एस कम है। यहाँ पे तीनों बराबर चलेंगे, और अगर सिर्फ एस और पी के भेद में करना है तो एस कितना है 33.3% और पी कितना हो जाएगा 66.6%, राइट? यहाँ पे देखो एस 50% है और पी भी 50% है। क्लियर ना? अब मुझे एक बात बताओ,
जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अगर मैं कहती हूँ फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसा क्यों? क्यों वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से वो क्या करता है, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है अपने पास इजीली, तो इस वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे बताओ, वो यानी कि उसके न्यूक्लियस में ऐसी कोई पावर है जो खींच पा रहा है वो? आप एक दिमाग लगाओ, अगर इन सबके पास में न्यूक्लियस रख दूं, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, तो न्यूक्लियस सबसे करीब किसके होता है? एस के। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें आ रहा है? एसपी में, इसीलिए वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जिसमें जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर? सो ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया? लिख लो, फटाफट लिखो। जितना छोटा उसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Exactly. So second is electronegativity is inversely proportional to atomic size. ऐसा क्यों? जितना ज्यादा छोटा उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी सामने वाले के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच कर लाने की। सो वी विल से कि वो आपका उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट से इसका क्या लेना देना? ये मैंने रिडॉक्स में बताया भी था। जितना ज्यादा इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतना ही दैट एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? जवाब दो, क्यों ऐसा? मैं बोल रही हूँ अगर एक एलिमेंट ए है, ए प्लस बना रहा है, एक A2+ बना रहा है, तो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो मैं ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा क्यों? साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बट नेचुरली। क्लियर? फोर्थ, फोर्थ आता है आपका फैक्टर इज, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा, उतना साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इतनी ही बढ़ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, अब मुझे तुम्हें लिखवाने हैं कुछ एप्लीकेशंस, यानी कि हम जब पढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन, इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। तो पहले ये लिख लो, देन मैं इसकी वो लिखवा देती हूँ एप्लीकेशंस। अब हम करें एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुझे एक बात बताओ, जो मेरी हेलोजन एसिड्स हैं वो आपकी क्या ट्रेंड चलाएंगी? फर्स्ट मैंने बोला कि आपका HF है, HBr है, HCl है, HI है। क्लियर? मुझे ये बताओ इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड क्या होना चाहिए, बस मुझे ये बता दो, या बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दो। चलो, बॉन्ड किसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? बॉन्ड या फिर क्या? बॉन्ड तो होगा। बहुत इजी आंसर है इसका। यार आपने बताया था एक बार, मुझे याद आया। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कैसे बेटा? आप बताओ, ये सीरीज ऐसे क्या? HCl का नहीं, ये सीरीज ऐसे चलती है, नीचे जाके साइज बढ़ता है। H का साइज तो सेम ही है, H का साइज तो नहीं बढ़ रहा। तो आप एक बात बताओ, किसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है और कब से वीक होगा फिर? H स्ट्रॉन्ग है। क्यों? देखो, H का साइज लेटर सपोज ये है, क्लोरीन का साइज लेटर सपोज ये है, क्लोरीन इतना हुआ, ब्रोमीन इतना हुआ, आयोडीन और इससे भी बड़ा हो गया, तो बॉन्ड लेंथ आपकी बड़ी नहीं हुई? बॉन्ड लेंथ बड़ी हुई तो बॉन्ड वीक हुआ, बॉन्ड वीक हुआ तो स्ट्रेंथ तो कम हो गई ना वहां पे। क्लियर? तो अब मुझे बताओ कौन इजीली H+ यूज करेगा? HI। तो यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ठीक है, तो आज तक जो भ्रम पढ़ते आ रहे थे कि HCl सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो गलत है। HI जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। यहाँ पे लिखो,
बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड्स, हम इन्हें हेलोजन एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। हेलोजन एसिड फॉलोज द ट्रेंड ऑफ, यहाँ लिखो HF, HCl, HBr, HR, and hence release of H plus is easy in HR, so it is strong acid. HI एसिडिक कैसे है? बेटा H plus लूज कर रहा है, जो भी H plus लूज करेगा पानी में वो आपका एसिडिक होगा। नहीं, वो H प्लस कैसे रिलीज करेगा? बच्चा एक बात बताओ, HCl है, HCl कैसे रिलीज करता है? बोल बेटा। और वो तो कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट तो HCl भी बनाता है। जब हम इसे पानी में डालते हैं तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है प्लस Cl माइनस रिलीज करता है, और वो हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है, HCl का H लेके। हाँ। यस, सेम काम ये भी करेगा, बट ये जल्दी करेगा, क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड लंबा बन गया है। बॉन्ड जितना लंबा बनेगा उतनी जल्दी तोड़ना आसान है, जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी H प्लस रिलीज करेगा, ठीक है। वी आर डूइंग ए कंपैरिजन, हम ये नहीं कह रहे कि ये एसिडिक नहीं है या वो एसिडिक नहीं है, वी आर सेइंग ऑल आर एसिडिक, ये सब एसिड्स हैं, क्लियर। बट HI ज्यादा एसिडिक है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं दोबारा बता रही हूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ की जब हम बात करें, गौरी वेयर वर यू? Sorry, ma'am, some urgent call came, so I want to गौरी attend. बीच में ऐसे डिस्टरप्ट हो गए तो फिर टॉपिक टूटता है बच्चे, Yes, ma'am, फिर sorry. तुम्हें आगे का समझ नहीं आएगा। एक बार मैंने बोला, अभी ध्यान से दोबारा सुनो, मैंने बोला बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स पहले बताओ क्या होती है, ये समझ में आया? व्हाट इज हेलोजन एसिड? यस प्रियांश, क्या होती है हेलोजन? तो हेलोजन्स के साथ H जोड़ते हैं, राइट, उन्हें हम कहते हैं हेलोजन एसिड्स, क्लियर। वो हमारा हुआ ये वाले, ये सारे हेलोजन एसिड्स हैं, ये सब एसिड्स का बिहेवियर शो करते हैं। हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं कौन ज्यादा एसिडिक है, तो हम कह रहे हैं HI सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्यों? एक बार बताओ, इसके साथ भी H जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा है, राइट। अब मैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके लिखूंगी, उसको समझना मैंने क्या लिखने का मतलब क्या है। ये समझ में आया मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्यों लिखा? साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है, इसका साइज इतना ही है, हाँ। इसका इतना हुआ, इसका और बड़ा हो गया, इसका और ज्यादा बड़ा हो गया, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई। बॉन्ड लेंथ हमने क्या पढ़ी थी, मैं इधर का रख दूं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ हमने क्या पढ़ी थी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, जब हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था, कोवेलेंट का हो चाहे किसी का भी हो, मैंने कहा ये ऐसे ओवरलैप करेगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालो d, एंड रेडियाई निकालने के लिए d को डिवाइड कर दो 2 से, राइट, यही बोला था मैंने। यही चीज मैं इसमें कर रही हूँ। आप एक बार सपोज करो ये मैंने HF बनाया, राइट, अब मैं HI बनाने चाहती हूँ, ठीक है। H का साइज तो इतना ही रखूंगी, इसको तो चेंज नहीं कर सकती ना, क्योंकि साइज उतना ही है। HI ये मैंने I बनाया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो मैं इसे तोड़ भी सकती हूँ आसानी से, तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी? कम लगेगी। जितना कम लगेगी, जैसे ही मैं इसे वाटर में डालूंगी तो ये क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा, क्योंकि ये माइनस H प्लस करेगा और साथ में I माइनस दे देगा। जितनी जल्दी I माइनस देगा H प्लस रिलीज करके, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अनुष्का, नाउ इज इट क्लियर? यस गुरमा। बोलो। वो जो सीरीज आपने लिखी है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर है ना? ये हाँ, ये मैंने बोला बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड फॉलो द ट्रेंड दिस, hence release of H plus is easy in HI, so it is a strong acid. बॉन्ड स्ट्रेंथ HF की ज्यादा हुई ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ HF की ज्यादा होगी। तो मैम अरे साइड उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। Yes. स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड का ट्रेंड बना दिया, क्लियर। दिमाग में एसिड चल रही थी ना, इसलिए उसका ट्रेंड बना दिया। नाउ इज इट क्लियर? दूसरा, अब एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि हर एक कंपाउंड या तो सिर्फ कोवेलेंट है या सिर्फ आयनिक है? होता है?
यस, NaCl की अगर मैं बात करूं, NaCl, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये ना एक्चुअली हम केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं। एक फजार नाम का बंदा है, उसने इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपना बेस लिया था और इसको इलैबोरेट किया आगे जाके। उसने ये बोला, ये जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि A है और B है, तो इसका अपना एक क्लाउड है, इसका अपना एक क्लाउड है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसके क्लाउड को ऐसे डिस्टॉर्ट कर देगा, ठीक है। इसे बेसिकली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाता है पोलराइजेशन, ठीक है। वर्ड इज पोलराइज कर दिया उसने सामने वाले को, पोलैरिटी आ गई थी इसके अंदर, तो चार्ज आ गया। जैसे कि अगर मैं बोलूं HCl है, ठीक है, HCl में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा बॉन्ड को, तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसे हम कहते हैं पोलैरिटी आना, ठीक है। तो इसको उसने काफी डिटेल में पढ़ाया। उसने कहा ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है पोलराइजेशन, डिपेंड करती है केटायन के साइज पे, एनायन के साइज पे। केटायन जितना छोटा होगा उतना सामने वाले के क्लाउड को खींच लेगा, राइट। एनायन जितना बड़ा होगा उसका क्लाउड उतना ही डिस्ट्रॉट होने के चांसेस होंगे, राइट। थर्ड, उसने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी वो उसने बोला था 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, वो ज्यादा कोवेलेंट बिहेवियर दिखाता है एज कंपेयर टू आयनिक। तो उसने ये समझाया, आखिरी में उसका कंक्लूजन जो स्टार्ट करी थी, ये थ्योरी क्यों स्टार्ट करी, उसने ये बोला हर एक जो कोवेलेंट कंपाउंड, जो शेयर करके जो कंपाउंड बनते हैं, हर एक कंपाउंड में कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब किसी में कोई आयनिक ज्यादा है, किसी में कोवेलेंट ज्यादा है, तो उसके लिए उसने कुछ फॉर्मुलेस दिए थे जो मैं अभी नहीं तुम्हारे को पढ़ाऊंगी, मैं केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल करूंगी उसको। तो इसके बेसिस पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट हुआ था। तो इसकी एक एप्लीकेशन वो भी आ जाती है कि पार्शियल आयनिक कैरेक्टर एंड पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन एवरी कंपाउंड। क्लियर। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग जब करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ, तब मैं इसको और डिटेल में, क्लियर है। अभी इतने लिख लो इसके अंदर। सेकंड पॉइंट, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट लिखो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। कल तुम्हारी क्लास कितने बजे है? 6:30 5:30 तुमने फिजिक्स की क्लास चेंज नहीं करवाई अपनी? नहीं हुई अभी। अच्छा, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर मैं सोची थी चेंज करा लेते इन कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हो जाए तो बता देना, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे 10th के स्टूडेंट्स हैं नहीं, सब दादी नानी के पास गए हैं, तो दे मैम स्टार्ट देयर क्लासेस फ्रॉम 15th ऑफ दिस। तो मैं सोची थी मैं बैकअप क्लास ना जल्दी ले लेती, इसलिए। हाँ जी गौरी। मैम आप कल की क्लास थोड़ा सुबह के हाँ, टाइम पे बता रख दूंगा सकते हो? सवेरे तो नहीं हो सकती बेटा, क्यों? मैम रात को कहीं जाना है फंक्शन में, तो मतलब रात को कितने बजे जाना है तुम्हें? मैम 6 बजे जाना है, बताओ। तो तुम आप 6 से अगर पहले करने की सोच लूंगी, मैं दोपहर को देख लूंगी किसी का, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू मैम। ठीक है। ओके, कल बैकअप क्लास आफ्टरनून में ले ले या तो, लेकिन 1.5 घंटे की जाएगी मंडे ट्यूसडे और स्टार्ट होगा बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ऑफ मोल कांसेप्ट से, बिल्कुल शुरू से। Basic जिनको concept. आना है बस वही आएगा, फालतू में सब ना आने, कोई लॉजिक नहीं। यू वांट टू स्टडी अगेन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आना चाहो सब आओ, बट आंसर कोई बीच में नहीं करेगा। आंसर फिर वही करेंगे जिनकी बैकअप क्लास है। आता ही नहीं जिनको होगा, आता है दे विल नॉट आंसर, आता ही नहीं होगा। मान्य विल नॉट आंसर, अनुष्का विल नॉट आंसर, क्लियर। पार्थ यू विल नॉट आंसर एनीथिंग, समझ आ गया? जिनको नहीं आता ओनली दे विल आंसर। नेक्स्ट, अब इसमें लिखो, इसमें एक पॉइंट लिखो, फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नहीं कट लिखो, द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड increases, the ionic character of the covalent bond increases as the electronegativity difference increases। समझ आ गया? चलो अब एक और चीज बता दो मुझे इसके अंदर। Let's take away this electronegativity difference increases। नहीं, ये क्या मतलब हुआ इसका? बता रही हूँ। हमने ये लिया HF, HCl, HBr, HI, इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें है? एक बार और फोन उठा, तेरे साथ ही 8वें वाले से नीचे। टाइम देखने के लिए उठाया। क्यों? पता नहीं 1.5 घंटे की क्लास है, 6:30 से पहले खत्म नहीं होगी। हाँ, ये बताओ इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें ज्यादा है? सबसे ज्यादा H तो सेम ही रहेगा, हाँ। H का तो चेंज नहीं होगा, बाकी को देख लो।
अरे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? एफ है। तो यानी ह्यूज डिफरेंसेस है। तो अब इसको रिलेट किया मैंने, स्टेटमेंट क्या पढ़ बोली है, दोबारा पढ़ो आने लाउडली। The ionic character of covalent bond increases as the electronegativity difference increases. यस, तो मैंने बोला अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो वो ज्यादा आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है। तो आपने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये है, तो आयनिक यानी कैरेक्टर इसमें ज्यादा इसमें कम है। सिंपल, क्लियर, समझ में आ गया? फिर से ठीक है, साइन उल्टे नहीं है? नहीं। मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेस, हाँ राइट? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, हाँ। तो इनके बीच का सबसे अच्छा ज्यादा ठीक है, ऊपर वाले की लिखते हैं। आयनिक कैरेक्टर का भी तो यही बिहेवियर हो गया इसका। हाँ ठीक है। क्लियर, समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। अब एक बात बताओ, अगर मैं ग्रुप्स में चल रही हूँ, ठीक है ना, ग्रुप्स में, व्हाइल आई एम गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इधर का रफ कर दूं, लिख लिया? ओके, अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अगर मैं पहला थर्ड पॉइंट ले रही हूँ, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो मुझे ये बताओ कि हमारे जब हम ग्रुप्स में जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, किसी भी ग्रुप की बात कर लेते हैं, अगर हम इसी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसी ग्रुप की बात कर लेते हैं, पहले लिथियम वाला लेके देन आई कम टू दिस ग्रुप होती। अब आपका ये मेटल्स है, आप इन्हें नॉन मेटल्स में लेते हो, राइट? बट एक बात बताओ, नीचे जाते जाते मेटालिक कैरेक्टर को क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? इलेक्ट्रॉन क्योंकि इजीली लूज करता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाइल गोइंग डाउन, सॉरी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या रीजन दोगे? इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी। क्यों है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी? वेरी गुड, क्लियर। अब एक बात बताओ, हमारे मेटल्स क्या क्या ऑक्साइड्स बनाते हैं? यानी नीचे जाते वक्त ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, ये बेसिक ऑक्साइड्स बना रहे हैं, इवन ये भी बना रहा होगा फिर तो, राइट ना? ये क्या बना रहा है? नॉन मेटल कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं? एसिडिक। ये एसिडिक ऑक्साइड्स बना रहा है, राइट? यानी कि जब मैं लिथियम से क्लोरीन पहुंचती हूँ तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा होता है या बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा होता है? एसिडिक कैरेक्टर। अब मेरा सवाल का जवाब, राइट डाउन सर्टेन एसिड्स, सॉरी सर्टेन ऑक्साइड्स, कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं, ठीक है? Na2O, then Mg2O, Al2O3, Al2O3 को हटा दो क्योंकि ये फटोरिक ऑक्साइड बना है। ये आपका SiO2, सॉरी SiO2, then P2O5, then ले लो फ्लोरीन का, नहीं क्लोरीन, सल्फर का ले लो SO3 and Cl2O7। ये सारे ऑक्साइड्स हैं, इसमें से बेसिक कौन सा और एसिडिक कौन सा? और फर्स्ट टू बेसिक है, बाकी सब एसिडिक है। बिल्कुल सही। हमने बोला कि हमारे पहले दो सिर्फ बेसिक है, और अब इन दोनों में भी कंपैरिजन करो तो हम कहेंगे Na2O ज्यादा बेसिक है। तो इसका अगर मैं ट्रेंड लिखूं, so I can write this trend here. बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, बेसिक ऑक्साइड्स कैरेक्टर, राइट? यही ट्रेंड दूंगी मैं, ठीक है? क्या क्या वजह है इनका कि ये बेसिक बना रहे, एसिड्स नहीं बना रहे ज्यादा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो, अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर मैं इस साइड में जाऊं
तो वो बढ़ रहा है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे आपके काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहे हैं दोनों के दोनों। ऑक्सीजन तो एनी हाउ इट्स सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन सोडियम की कंपैरेटिवली ऑक्सीजन इज नॉट, मतलब सोडियम इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यानी कि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस कम हो रहा है। तो हम ये कहते हैं विद द increase in electronegativity while moving from left to right in a period, basic oxides character increases. अब क्यों? क्योंकि non metallic character is increasing. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कर रही है? सब भूल गए, सब रिलेट करना भूल गए एकदम से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कर रही है लेफ्ट टू राइट में? इंक्रीजेस गेनिंग कैपेसिटी, एक इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज कर रही है ना लेफ्ट टू राइट में, राइट। जब वो गेन कर पा रहा है तो यानी मोर मेटालिक है। अगर मोर मेटालिक है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बहुत है, राइट। वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके अंदर इतनी क्षमता है सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स खींचने की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस, hence the basic oxides increases. सिंपल, सब कुछ ये रिलेट करके नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे आके खत्म हो जाएगा। Here electronegativity increases while moving from left to right. Electron gain enthalpy also increases from left to right. इसके यहाँ पे एक और लिख सकते हो, atomic size decreases, hence अभी हमने क्या बोला, जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा उतना सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को खींचने की उसमें क्षमता है। एक होता है गेन कर लेने, एक होता है सिर्फ खींचने की, अट्रैक्शन बनाने की। अट्रैक्शन और गेन में बहुत फर्क है। गेन मतलब मैंने ले लिया, मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगी, लेकिन अट्रैक्शन मींस एक अट्रैक्शन, एक बॉन्ड बन गया उनके बीच का, शेयरिंग वाला। वो लूज एंड गेन वाला बॉन्ड नहीं बना, शेयरिंग वाला बॉन्ड। क्लियर? समझ आ गया? लावण्या क्लियर? लिख लो। पोलैरिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो मैंने लिया फ्लोरीन का HF, ठीक है। ये क्या करेगा? फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। जब खींचेगा तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। इसे हम कहते हैं पोलैरिटी क्रिएट होना, मींस चार्ज का थोड़ा सा सेपरेशन एक क्रिएट हो जाता है। सपोज करो अगर मैं, तुम जो ये पढ़ते हो, ये इथेन है जो तुमने पढ़ा, राइट। अगर मैं इसमें देखूं, इन दोनों को देखूं, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। ये दोनों सेम है, पर अगर इस पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव ही आएगा बाद में, राइट। तो हम इन दोनों को देखो अभी से, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इसकी इंटरेक्ट करेगा शेड पे, तो इसमें स्लाइड नेगेटिव होता है, इस पे स्लाइड पॉजिटिव, ऐसे करके आगे चार्ज बढ़ता है। क्लियर? समझ आ गया? तो ये लास्ट था तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नाउ लेट अस कम बैक टू एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो हमारा टॉपिक स्किप हो गया था बीच। इसे रख कर दूं? ओके, एप्लीकेशंस ऑफ, नहीं मैं वो नहीं रख कर दूं, क्योंकि मुझे एक दो न्यूमेरिकल्स भी कराने हैं इस चैप्टर में। न्यूमेरिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के दोनों के इजी होते हैं न्यूमेरिकल्स। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी वजह से क्या क्या हम पढ़ सकते हैं? आप बताओ क्या क्या बिहेवियर आप पढ़ सकते हो? मेटालिक बिहेवियर पढ़ सकते हो, मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर जिसे आप कहते हो, राइट। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? बोलो। इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। क्लियर है? किसी को डाउट है इसके अंदर? राइट, मतलब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, जैसे यही है, इसके अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर तो डिक्रीज होता है, वही बोला, ठीक है। सेकेंड, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीजेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज करती है ना नीचे जाने में, क्योंकि जल्दी लूज कर सकता है, गेन नहीं कर सकता। बट अगर आप मेटल्स के हिसाब से देखें तो यस, इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस। इसीलिए हम कहते हैं सबसे ज्यादा मेटालिक जो
पीरियोडिक टेबल में एटम है दैट इज सीशियम, राइट? क्लियर? लिख लो। थर्ड, रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा होता है, यानी रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है? मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर है, कैसे बोलूं? चलो आप पहला ग्रुप ये वाला ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, इनमें से सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है? रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पूछ रही हूँ मैं, रिड्यूसिंग पावर पूछ रही हूँ। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? Yes. CS की। तो हम ये कह सकते हैं रिड्यूसिंग पावर increases if ionization potential decreases, right? टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है तभी तो वो लूज कर पाता है इजीली, वो लूज कर पाता है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाती है। क्लियर? समझ आ गया? दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ योर रिड्यूसिंग। हम साइज के अकॉर्डिंग तो क्या समझे रिड्यूस पावर, जिसका साइज ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा रिड्यूस करता है। मैंने भी सामने वाले को कर पाए, खुद नहीं होगा, सामने वाले को। टॉप टू बॉटम वाले एग्जांपल से भी तो ले सकते हैं इसको डायरेक्ट, इससे ले सकते हैं, टॉप टू बॉटम जो आपने ऐसे बताया था। तो ये वही तो है, इसी को लेकर, क्योंकि हम आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो हम ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम ही लेकर चल रहे हैं इसके अंदर। क्लियर? हाँ। यहीं पर ये क्वेश्चन भी करा देती हूँ न्यूमेरिकल का, आई एम सेंडिंग यू द क्वेश्चन ऑन द ग्रुप। Sometimes customer care takes us so much of care which we don't है। तो मेरा होमवर्क ऐप पे ओटीपी मैंने घर से डाल रहा था मैं, और ओटीपी अब सारे यहाँ है, 17 ओटीपी आ गए। तुम्हारा मतलब अभी तक होमवर्क नहीं हुआ है? मेरा हुआ ही नहीं, लॉग इन ही नहीं हो रहा है, 17 ओटीपी आ गए हैं। देखो अभी Okay. आपके सामने ओटीपी आया है। अच्छा चलो ये क्वेश्चन करो जो मैंने भेजा है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बस जरूरत है। हाँ क्वेश्चन ये लो। तुम फोन नहीं यूज करती ना बिल्कुल भी? आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस। काश ये भी लोग भी ऐसे हो जाए। कब हो गए तुम लोग ऐसे ना? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाओगे? नाउ अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसमें मैं तुम्हें एक कन्वर्जन दे देती हूँ। इसमें क्वेश्चन देखो, उसने बोला है मैग्नीशियम हैज फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब जब उसने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज किया, तो यानी हम इसे अगर सॉल्व करें तो हम ऐसे लिखने जाएंगे, मैग्नीशियम loses 1 electron and forms Mg plus। कितनी एनर्जी दी है बता? 7.646, राइट? EV। हाँ। ओके, जब इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितनी दी है? 15.035 EV। अब ऑप्शन तुम्हें क्या दिए हुए हैं? इसने बोला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल ऑफ द 24 मिलीग्राम ऑफ Mg, राइट, इनटू ये गैसियस स्टेट टू Mg2+। ये पूछा इसने पूछा इसका आंसर मुझे दो कि कितनी एनर्जी चाहिए कि 24 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम जो गैसियस स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाए आयनिक स्टेट, राइट? कितनी एनर्जी चाहिए? अब सबसे पहले तुम्हें यहाँ कन्वर्जन चाहिए क्योंकि ऑप्शन सारे किलो जूल्स में दिए हुए हैं, तो 94.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 EV is equal to 94.6 किलो जूल्स पर। लिख लो इसको। अब खुद दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को निकाल के मुझे दे। इसको 96 बोला, मैंने लिख लिया 94। आज मुझे क्या हो गया? मैं बोल कुछ और रही हूँ, लिख कुछ और रही हूँ। 96.4 आप ले सकते हो या 96.5 भी इसे डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ अपने। पहले तो दोनों एनर्जी को प्लस कर लो,
क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली दोनों की एनर्जी लेनी पड़ेगी ना। तो दोनों, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ आने में कितने ग्राम को कितना टाइम लग रहा है, इतने मिलीग्राम। तो यानी तुम्हें दोनों एनर्जी तो प्लस करनी पड़ेगी। तो पहले तो टोटल एनर्जी निकाल लो प्लस करके, फिर उसे किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और आप एक बात बताओ, अगर मुझे इसमें आयनिक स्टेट में जाना है तो मोल्स में जाना पड़ेगा, आयंस में कन्वर्ट करना है तो हमें मोल्स की बात करनी पड़ेगी, और ये मिलीग्राम्स है तो मिली मोल्स लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10⁻³ राइट। अब निकालो, मैंने हिंट दे दिया, एक बार तो दिमाग लगा के देख, नहीं आएगा तो आई डू इट। 2188 आ रहा है। 0.7 पॉइंट तो बता पॉइंट तो गायब भी कर दिया 0.71 2188.4 बेटा, आंसर कम। हाँ तो वो जूल्स में निकला होगा ना तुम्हारा, यस किलो जूल्स में कन्वर्ट करोगे तो उसको। नहीं किलो जूल्स में क्या आ रहा है 2188.4 71 2001 पॉइंट के बाद 71 आ रहा है डी ऑप्शन आ रहा है इसका। वो प्लस कर आंसर इज यहाँ पे पॉइंट आई थिंक दिया हुआ है, उन्हें 0.5 दिया 2.188 दे रखा है इसका आंसर। ये मेरा सही था। तुमने तुक्का मारा? सही था। एक बोला आंसर क्या है और तुम्हारा तुक्का सही था। सही था सीख लो इससे ट्रिक्स तुक्के मारने की, तुम्हारा नीट और जे क्लियर हो जाएगा। ये बिना सॉल्व करे इसने तुक्का मार दिया और सही था। आप वहाँ पे रिएक्शन लिख रहे थे तब आज बोले था ये। क्या सोच के तुमने बोला? देखो पहले तो यूनिट चेंज करनी थी, तो उसमें क्या कहते हैं पॉइंट होता है, हमेशा मूव होता है। तो जो सबसे कम मतलब सब में ज्यादा जगह है उसमें सबसे कम यहाँ पे था 2.188। तो मैंने डायरेक्ट उसमें बोल दिया, और फिर थोड़ा सा वो वाला लॉजिक लगाया, वो जो थ्योरी थी उसकी, कि अगर समझ में ना आ रहा हो तो ए बी में से टिक कर दो, और बी वाला आंसर हो नहीं सकता तो मैंने ए मार दिया, तो वो सही था। बहुत गलत है इससे इससे ना तुम, मैं कह रही हूँ ये दुकान खोल सकता है अपनी इस चीज की, वर्कशॉप्स। तुम वर्कशॉप देना शुरू करो यूट्यूब पे, राइट। मैंने और YouTube से बहुत भी फायदे में रहोगे। स्टूडेंट्स को लिटरली आज इस चीज की जरूरत है, क्योंकि उनके एमसीक्यू ही गलत होते हैं सारे। थ्योरी सही लिख लेंगे वो लोग, लेकिन जैसे ही एमसीक्यू आता है सब धड़ाधड़ ऐसे मार्क्स कटने शुरू होते हैं। तभी तो आज की डेट में 100 लाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड हो गया सब कुछ। इसीलिए मैं करूँ अभी, तुम लोग करोगे? मैं करूँ? ओके। आता नहीं है अनुष्का तुम्हारा हुआ? मेरा कन्वर्जन तो हो गया मतलब मेरा आंसर आ गया बट पता नहीं ओके, सी है। अनुष्का तो अनुष्का का हो गया। नहीं अब पहले हुआ, तो हुआ क्या बोला? नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ, कर रही हो? नहीं हुआ मतलब आप कर दो। कोई नहीं रहा है मतलब, ठीक है ओके। तो मैंने बोला पहले तो दोनों एनर्जी को प्लस करो, 7.646 प्लस 15.035 कितना आया? 22.681 22.68 टीवी। इसे कन्वर्ट करो किलो जूल्स पर मोल में। 2188.71 किलो जूल्स पर मोल। आंसर इज इन जूल्स, आंसर इज इन ओनली किलो जूल्स, नॉट पर मोल। यही तुम गलती कर रहे हो, समझ आ गई गलती? आंसर जो दिया है वो सिर्फ किलो जूल्स में दिया है, ये जो आंसर निकल रहा है ये पर मोल्स निकल रहा है। यानी अभी तुम्हें ये भी हटाने की जरूरत है इसमें से। तो ये हटाने के लिए ही तो हमें अभी काम करना है कि 24 mg वाला काम करना है। तो 24 mg में मुझे बताओ कितने मोल्स है? 10⁻³ मोल आएंगे। क्यों? क्योंकि ये मिलीग्राम है तो हम यहाँ पे मोल्स भी मिलीग्राम में ही लेंगे, राइट। अब बचे हुए कितने हो गए? 10। इसको मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, सिर्फ इसके साथ, यू विल गेट द आंसर 2.18 आ गया तुम्हारा। 24 का तो यूज ही नहीं है कहीं पे, 24 तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया। हाँ गुरमा, हाँ अनुष्का भी कह रही है हाँ। तो 24 is just to make you fool. They have to remove what? आपको किलो जूल्स में से मोल रिमूव करना है। तो इससे आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिमूव नहीं हो गया। देखो अगर आप यूनिट रिमूव करने की कोशिश करो, 2188.71 किलो जूल मोल लिखा है मैंने यहाँ पे, इंटू 10⁻³ मोल है। ये मोल से मोल कट गया, आंसर 2.118। समझ में आ गया? तुम लोग ये भी मल्टीप्लाई करने में लगे होगे कहीं, ये तो बेवकूफ बनाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक, जो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेसिकली तो मैंने पढ़ा दिए तुम्हें, एक गो थ्रू कर देती हूँ। आप एक बात बताओ,
अगर मैंने आयनाइजेशन पोटेंशियल की, यानी आयनाइजेशन एनर्जी को हम पोटेंशियल भी बोलते हैं, याद रखना, एंथैल्पी बोल लेते हैं, पोटेंशियल बोल लेते हैं, सब बोल लेते हैं। इसमें हमने जो एप्लीकेशंस पढ़े वो कहते हैं मेटालिक बिहेवियर, तो इलेक्ट्रॉन गेन में क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटालिक बिहेवियर, राइट। इधर पढ़ा हमने इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर, वहां रिएक्टिविटी पढ़ी, यहाँ पे भी रिएक्टिविटी पढ़ेगी, तो क्लियर है। सो आई एम गिविंग यू वन मोर न्यूमेरिकल नाउ। पहले एक टॉपिक है उसे खत्म कर देती हूँ, जिसे हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। कैमरा कौन छेड़े जा रहा है, कंटिन्यूएशन, ओके। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप दो पीरियड्स में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन आता है क्यों आता है उनके अंदर ऐसा रिलेशनशिप। हम पहला और दूसरा पीरियड जो पढ़ते हैं, सॉरी दूसरा और तीसरा, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तीसरा क्या है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। बस यहाँ तक, सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप क्या है, मतलब ये और ये और ये और ये, इनमें ना कुछ सिमिलैरिटीज नजर आती है बिहेवियर में, जिसे हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब वो सिमिलैरिटी क्यों नजर आती है, क्वेश्चन आता है ऐसा क्या है इनके पास जो इन दोनों में सिमिलर है, राइट। तो सिमिलर होने के लिए कुछ चीज कॉमन होना जरूरी है, तो फर्स्ट होता है आयनिक रेडियस, यानी अगर हम इन दोनों का आयनिक रेडियस चेक करते हैं ना इन लोगों का आपस में, तो ऑलमोस्ट सेम आता है। सो आयनिक रेडियस इज ऑलमोस्ट सेम। अब एक बात बताओ, अगर आयनिक रेडियस सेम है तो भैया सारी चीजें सेम ही होंगी ऑलमोस्ट, राइट, क्योंकि तो अल्टीमेटली स्टार्ट आयनिक रेडियस से ही सारी चीजें होती हैं। सेकंड, आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, हाई होती है, बहुत ज्यादा, इज वेरी हाई। क्यों भाई, इसकी इसी क्या नाम है, स्टेबल होती है, इसकी इसी स्टेबल होती है 2s2, और इसका साइज बहुत छोटा होता है, तो ये देना नहीं चाहता, ये भी लूज नहीं करना चाहता। अगर ये लूज करेगा तो ये बहुत जल्दी स्टेबल रहेगा, छोटा साइज होगा, तो देना इसके लिए इसलिए मुश्किल है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होता है, इसलिए देना मुश्किल है, तो दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हुई। थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो ऑलमोस्ट सेम, इज ऑलमोस्ट सेम, इज ऑलमोस्ट सेम। तो जब इन लोगों का ये सारी चीजें सेम होगी, बिहेवियर तो अपने आप ही सेम होगा। This is this much only the topic, and here your chapter is over. Periodic classification, clear? Diagonal हाँ, सर। relationship. बेटा मैंने बोला आपका जो सेकेंड पीरियड है और जो थर्ड पीरियड है, उसके ये तीन एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड के इन तीन एलिमेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप शो करते हैं। अब वो क्यों करते हैं, हमने बोला आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम है। अब एक बात बताओ, Mg आपका क्या इसी बनाता है, 3s2, वो देना नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि उसको उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए उसका साइज भी छोटा रहता है। अगर हम जाएं इसके अंदर लिथियम में, लिथियम का साइज ऑलरेडी छोटा है एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद, तो हम आयनिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे Li+ की बात कर रहे हैं और हम बात करें Mg2+ की। इन दोनों का जो ऑलमोस्ट साइज सेम रहता है, और अगर साइज सेम है तो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर हो गया, सब कुछ सब पे डिपेंड करेगा, सब कुछ इफेक्ट करने वाला है, सब कुछ, क्योंकि एटॉमिक रेडियस से ही शुरू होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों की हाई होती है, क्यों, इसका साइज छोटा है, तो Li+ में आने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। Mg2+ में आने में बहुत टाइम लगाएगा, क्यों, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे बैठा है, तो दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, क्यों, साइज छोटा है, सामने वाले को खींचने की के अंदर कैपेसिटी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो सेम। एक और चीज याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एक एलिमेंट की एक होती है, जैसे हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर होता है, सिमिलरली हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सिर्फ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इट इज नेवर लाइक दिस। हर एलिमेंट थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर दोनों रखते हैं। क्लियर नाउ, आपका चैप्टर यहाँ आज ओवर हो रहा है। सो अभी एक क्वेश्चन और आपको न्यूमेरिकल का मुझे कराना है, देन वी विल गो फॉर दिस वन। मैंने क्वेश्चन देखा था आपका अभी ना,
ये रहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे है अभी आपका ये वाला। अभी इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पे किया एक, अब ये इस पे है। हाँ जी, ये तुक्का नहीं मार पाओगे बिकॉज दिस इज नॉट एमसी। हाँ, अर्श बेचारा मैम सेंड नहीं हुआ शायद। हो गया, कर दो सब। नहीं हाँ, ले नेक्स्ट। अब देखो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज 3.7 eV, राइट? हाउ मच एनर्जी इन किलो कैलोरीज इज रिलीज्ड when 2 gram of chlorine is completely converted to Cl minus ion in a gaseous state। और आपको नीचे कन्वर्जन भी दे रखा है पर मोल्स के हिसाब से। क्वेश्चन दिमाग पे डालो और निकालो। गुरुमा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस यस, निकालो इसका आंसर। इस वजह से I'll tell you afterwards by recording this one. Now see here, हमने बोला क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और बनाया Cl माइनस, और कितनी एनर्जी उसने ली उसको बनाने में? 3.7 eV, और पॉजिटिव में आ रही है, उसने लिखा है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद उसने बोला हाउ मच एनर्जी इन किलो कैलोरीज रिलीज्ड when 2 gram of chlorine is converted into Cl minus। 2 ग्राम का आंसर हमें चाहिए, तो पहले बेटा कितने में है? इसे किलो कैलोरीज में कन्वर्जन कितना दिया हुआ है? 23.0, 23 ले लो। 2 ग्राम से निकालना था, तो क्या दिक्कत थी? मोल कंसेप्ट भूल गए थे? हाँ, मोल कंसेप्ट भूल गए थे ना? जब बोल रही हूँ उसके नीचे जो जो दिया है वो लिख लो। यही सिखाया था ना स्टोइचियोमेट्री में कि जो दिया जाता है उसके नीचे लिखते जाओ। इसका ग्राम में मांगा आंसर तो ग्राम में ही लोगे ना, तो ग्राम में दिया, इसका आंसर क्या हो गया? 3.7 इंटू 23 इंटू 2, ये वाला 2 यहाँ आएगा, तो ये वाला नीचे आएगा, आ गया आंसर। बस, ना कंफ्यूज थे आन्या जी? क्या गलती करी बताओ? पता नहीं, अजीब ही दिखाओ क्या किया तुमने, कॉपी दिखाओ। ऐसा कुछ अजीब ही आएगा। तुमने डायरेक्टली 2 ग्राम्स में निकाला, 35.5 को भूल गए, जबकि मैंने कहा पहले एक क्वेश्चन जो दी है उसे लिखो, उसके नीचे हमें क्या क्या मिला हुआ है। मैंने क्या सिखाया था? जिसमें क्वेश्चन मांगा जाए हम उसी में लिखते हैं। मैंने भी वो बात अलग है कि बाद में उसको मोल्स में हम कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं, बट यहाँ तो मोल्स में कर ही नहीं सकते ना कन्वर्ट। मैंने भी 2 ग्राम का। बट तो 35.5 को कैसे भूल गए तुम लोग? Clear? Now your chapter is over. Monday we will starting with the new chapter.